नमस्कार। आरपी लेक्चर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की क्लास में हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल के प्रश्न पत्र का हल। चलिए चलते हैं, भूगोल के प्रश्न पत्र का हल देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर। नगर भौतिक स्वरूप नहीं है। दूसरा प्रश्न है, यूरेशियन प्लेट उदाहरण है? तो यूरेशियन प्लेट जो है वो महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। ब नंबर सही हो जाएगा। कौन सी भूकंपीय तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि पी तरंगें यानी प्राथमिक तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे तीव्र पहुंचती हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यह 4096 किलोमीटर और 7 मीटर है। काल्डेरा का निर्माण होता है। तो जो काल्डेरा है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होता है। अब चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पर और देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला प्रश्न है, अपक्षय खाली स्थान निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अपक्षय जो है वो मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें आप लिखेंगे मृदा निर्माण। मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न है, भूगोल शब्द भाषा से लिया गया है। तो भूगोल जो शब्द की उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा से, ग्रीक शब्द जियोधनोलॉजी से इसकी उत्पत्ति हुई है और भूगोल वास्तव में देखा जाए तो संस्कृत शब्द है। आप खाली स्थान पे लिखेंगे ग्रीक। प्रश्न नंबर तीसरा, मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम के आधार पर खाली स्थान भागों में बांटा गया है। तो इसमें लिखिए 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों, मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला गारो, दूसरा खासी और तीसरा जयंतिया पहाड़ियाँ के रूप में बांटा गया है। अगला है, कोसी नदी को खाली स्थान का शोक कहा जाता है। सबको पता है बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी में जब बाढ़ आती है वर्षा ऋतु में तो यह बहुत ही तबाही मचा देती है, इसलिए यहाँ बिहार में इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही अधिक जनहानि होती है कोसी नदी के द्वारा बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत खाली स्थान प्लेट का हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है वो गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। इसमें लिखेंगे गोंडवाना। गोंडवाना प्लेट का हिस्सा माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी हिस्सा खाली स्थान कटिबंध में स्थित है। तो जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वह उष्ण कटिबंध में स्थित है। उष्ण कटिबंध।
और भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वह उपोष्ण कटिबंध में आता है। उपोष्ण कटिबंध में। तो इसका खाली स्थान अपन जो भरेंगे उसमें उष्ण भरेंगे, उष्ण। इसके बाद सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी है द्वैतारक सिद्धांत। तो द्वैतारक जो सिद्धांत है वह जेम्स जीन्स रसेल का है, तो इसका तो यही हो जाएगा सामने सामने। एक तारक सिद्धांत की परिकल्पना जो है लाप्लास ने दी थी। लाप्लास ने स्थिर अवस्था संकल्पना ये हायल की देन है, हायल में मिलाइए। विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना जो है वह एडविन हब्बल की देन है, हब्बल। और बोने ग्रह जो है वो है UB 313। तो इस प्रकार से आप जोड़ी मिला सकते हैं। अगला प्रश्न सत्य असत्य। सत्य असत्य की अगर बात करें तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती हैं, ये सही है। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती, गलत, क्योंकि विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु नहीं पाई जाती है, जलवायु में असमानता होती है। तीसरा प्रश्न है लंबवत अपर्दन के कारण भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो सही बात है, ये सत्य है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछना चाहता है प्रश्न कि भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर का है, तो ये गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। 5वां प्रश्न है कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, राइट, सही है। अगला है 6वां लघु हिमालय को उत्तराखंड में नागतीभा कहा जाता है, तो ये गलत है, यहाँ पास नागटिब्बा होना चाहिए, नागटिब्बा। लघु हिमालय को उत्तराखंड में नागतिभा की जगह टिब्बा होना चाहिए था, कहा जाता है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि नेपाल में लघु हिमालय को कहाँ नेपाल में कहा जाता है नागटिब्बा। और उत्तराखंड में लघु हिमालय को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुग्याल, या फिर दूसरा नाम है पयाल भी कहा जाता है। और नागटिब्बा जो है वह नेपाल में कहा जाता है लघु हिमालय को, तो ये बातें याद रखेंगे। यह प्रश्न जो था वह क्या था, गलत, असत्य था। एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं 5वां प्रश्न। पाँचवा प्रश्न का पहला बालू टिब्बे का निर्माण किस कारक के निक्षेप द्वारा होता है, तो ये होता है पवन अपर्दन के कारण, पवन अपर्दन के कारण होता है, या फिर इसी को कह सकते हैं वायु अपर्दन। अगला प्रश्न घोल रंध्र किस अपर्दन कारक के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये इसमें उत्तर लिखिए भूमिगत जल अपर्दन के कारण यह बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें लिखिए गुजरात है, गुजरात, इसका गुजरात होगा। अगला प्रश्न नंबर 4
प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? तो इसमें लिखिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो तंत्र है वह सबसे बड़ा है प्रायद्वीप भारत में। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5। दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है दक्षिण भारत का जहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। और एक प्रश्न और है, उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा होने का क्या कारण है? उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा होने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न में का उत्तर आप सभी से अपेक्षा है कि इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे। एक प्रश्न का उत्तर मैं छोड़ रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी विद्यार्थी खुद ढूंढेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।